Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस. ओके. सो
कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन, के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आपके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10, 11, 12 अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10, 11, 12 चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11th, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोन के ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। Okay, so let us start with our session, and we'll be solving numericals, obviously which we require. हमारा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। Okay, so numerical on light, चलिए शुरू करते हैं। कैसा लेंगे, लाइक हम लोग उसको ऑप्शन दे के करें कि कैसा करें, तुम बोलो, तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, गोट इट। कुछ बोल रहे ऑप्शंस दो, कुछ बोल रहे ऑप्शंस मत दो। ठीक है, कोई बात नहीं, दे देता हूँ ऑप्शन, चल मारो। तो क्वेश्चन है आपके सामने, इट इज़ an object of height 7.5 cm is placed at a distance of 35 cm from the converging lens of focal length 15. What is the height of the image formed? Okay, तो सबसे पहला आपको height पूछा जा रहा है, right? Okay, so the first thing they're asking is height. Okay, हो चुका है क्या? Okay, लेकिन कौन से क्वेश्चन पे थे वो कैसे पता चलेगा? सर आइडिया सर, लास्ट के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, उल्टा जाएंगे। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है? बोले सर ये हो चुका सर, मतलब जैसे कि तुमने अगर सॉल्व किया उसको तो आंसर वही चाहने वाला है। कॉन्फिडेंस खतरनाक है। ओके, सो चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन,
An object 4 centimeter high is placed at a distance of 15 centimeter in front of a concave lens of -10 diopter. Find the size of the image. वो आपको इमेज का साइज पूछा जा रहा है, सब कुछ दिया हुआ है डिटेल्स, एंड आपको सिर्फ साइज निकालना है. चलिए ऑप्शंस दे देते हैं आपको. टेक योर टाइम, तब तक मैं ऑप्शंस देता हूँ तुमको. मस्त. पांच ऑप्शंस तो बनते हैं. तुम 10वीं में हो तो एटलीस्ट 10वीं का आधा 5 ऑप्शन तो मिलने चाहिए तुमको. सही है. नहीं, उतना तो बनता है तुम्हारा. ठीक है. 3.2 to 1.642. तो आपको बताना है साइज कौन सा है इसमें का. अच्छा चलिए, तुम्हारे लिए थोड़ा सा चेंज. वो एक ही एक जैसे ऑप्शन हो गए. अभी ठीक है. हो गया क्या? पोलम पोल, पोलम पोल बोल रहे हो तुम? इज इट डन? ठीक है, दो आंसर. बहुत ही खतरनाक कर लिया तुमने तो. मतलब आंसर तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं. क्या करे तुमने? An object of 4 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave lens of power -10 diopter. Find the size of the image. मतलब आपको अगर साइज चाहिए, साइज के लिए फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज h डैश बाई एच इज इक्वल टू, ये लेंस है तो लेंस मतलब क्या होगा? v बाई यू. करेक्ट. मतलब आपको सिर्फ h चाहिए, v चाहिए, u चाहिए. h तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. ओके. u भी आपको दिया हुआ है. आपके पास सिर्फ v नहीं है. v आपका इससे निकल जाएगा, इससे आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा, फिर आप उससे v निकाल सकते हो, फिर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो. ओके. तो सबसे पहले हम लोग f निकालेंगे. f इज इक्वल टू वॉट? 1 बाई पावर. 1 बाई कितना आएगा? -10. अब ये -10 का आंसर क्या होगा? दैट वुड बी 0.1. राइट. लेकिन यूनिट क्या आएगा? मीटर्स में. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो. सो दैट वुड बी कितना? -10 सेंटीमीटर. एग्रीड. अब माइनस में वैसे भी आना चाहिए था क्योंकि कॉनकेव है. आपका फोकल लेंथ निकल चुका है, सब कुछ निकल चुका है. नाउ यू कैन फाइंड आउट योर v. 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी -1 बाय यू. आपको क्या चाहिए? v चाहिए. ओके. सो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ प्लस 1 बाय यू. वैल्यू निकालो. तो f का वैल्यू कितना आपके? 10. और u का वैल्यू कितना आपके? u इज़ 15. राइट. ओके. तो -1 बाय 15. आंसर निकालो इसका. कितना आएगा? 1 बाई वी इज इक्वल टू, नीचे आएगा 10 इंटू 15 और ऊपर क्या आएगा? -15 -10. ओके. -15 -10 कितना होता है? -25. ओके. और नीचे कितना आएगा? 10 इंटू 15. ओके. आंसर निकालो इससे. सो ये आ जाएगा आपका 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा. तो v का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 बाई वी इज इक्वल टू -1 बाई 6. सो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर्स. करेक्ट. वो भी माइनस में. एग्रीड. यहाँ तक सबका आपका आया है क्या? देख लो एक बार, चेक कर लो. वंस इट इज़ डन, आपको खाली मेन फार्मूले में सब कुछ सब्सटीट्यूट करना है. आपका मेन फार्मूला इज h डैश बाई एच इज इक्वल टू v बाई यू. वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. ये 4 है. v का वैल्यू कितना आपके? -6. और u का वैल्यू कितना आपके? -15. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो दैट वुड बी 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 15. वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा.
3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8 एंड 8/5, तो दैट वुड बी 1.330 हो जाता है, तो 6 ज़ा 1.6 सेंटीमीटर्स। तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट यूजिंग द फॉर्मूला h'/h इज इक्वल टू v/u एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर निकालना था। चलिए, सो आंसर क्या है? द आंसर इज 1.6। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object 5 centimeter high is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of image. Okay. तो आपको V निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको V निकालना है और फिर बाकी की चीज़ें। तो V के लिए ऑप्शन दे देता हूँ, आप देखो उसमें से कौन सा हो सकता है। Okay. तो आपके सामने पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑल यू टू डू इज़ कैलकुलेट, ठीक है। +15, दूसरा ऑप्शन -15, देन +30, -30 एंड -60, और ठीक से कैलकुलेट करते जाओ, नो मिस्टेक्स। अच्छा, क्या यू निकालना है? अरे यू, ये जान दो यार, ठीक से पढ़ो। क्या तुम भी मजाक चालू रहता यू निकालने का कि वी निकालने का? कहीं तुम्हारा वैसा तो नहीं है लीनियर इक्वेशन के जैसे, सर इक्वेशन बना के दे दो बाकी सब कर लेंगे सर। ओके, अरे भाई उसमें वही तो बड़ी बात होती है, मतलब लीनियर इक्वेशन जब तक बनेगा नहीं तब तक, बाकी तो क्या है, वो तो सॉल्व तो बच्चे भी कर लेते हैं। चलो ट्राई करो। ट्राई मारो। बहुत ही खतरनाक परसेंटेज के साथ आंसर दे रहे हैं। +15, -15, +30, -30, -60, कैसा होएगा रे? देखो सब कुछ दिया हुआ है, ये आपकी हाइट है ऑब्जेक्ट की, राइट। हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या होगा? यू होगा, दिस मस्ट बी यू। फोकल लेंथ 15, ओके, लेकिन ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स होगा मतलब 15 +15 होगा, कॉन्वेक्स है ना, गुफा रहा तो निगेटिव रहता है। पोजीशन निकालनी है आपको, पोजीशन मतलब क्या? वी निकालना है, ओके, सब कुछ तो दिया हुआ है, आपको खाली वी निकालना है, वेरी वेरी सिंपल। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, लेंस का फॉर्मूला। अभी आपको चाहिए v, तो दैट वुड बी 1/f + 1/u, वैल्यू डालो। 1/15 माइनस u का क्या आएगा? 1/30, तो दैट वुड बी 1/v इज इक्वल टू 15 × 30, और ऊपर क्या आएगा? 30 - 15, ओके। 30 - 15 कितना रहता है? 15, 15, 30, 15 15 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/30। सो v इज इक्वल टू कितना आएगा? +30। चलिए, अब इसी के साथ नेचर भी बता दीजिए, ठीक है। नेचर रियल इन्वर्टेड कि वर्चुअल इरेक्ट? आई थिंक ये कैलकुलेट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगी तुमको, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन, इट वुड बी वेरी सिंपल, ठीक है। ट्राई करेंगे, बोलो क्या आएगा? रियल इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल इरेक्ट आएगा? अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन है तुमको? गजब है फिर तुम लोग तो। अगर तुमको इस पे से समझ में नहीं आता है, वी पे से, तुमको तो वी पे से समझ में आ जाना चाहिए था वैसे तो। देखो आपका कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स है, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस
वी पॉजिटिव बोल रहे हैं, मतलब इमेज इस साइड पे, राइट। इमेज एक तो ऐसी है नहीं तो ऐसी है, वट एवर, लेकिन वो वी पॉजिटिव बोल रहे हैं, वी इज़ पॉजिटिव, हमारा जो आंसर निकला है पॉजिटिव में है, मतलब ये साइड। अब लेंस की ये साइड कौन सी रहती है? रियल होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, मतलब हमारी इमेज ये ऐसी नहीं होगी, उल्टी होगी, ऐसे नीचे, तो दैट वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। आपको वी से समझ में आ जाना चाहिए था। अगर आपको वी से समझ में नहीं आता है, आप मैग्नीफिकेशन निकाल लो। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? वी बाई यू, करेक्ट, वैल्यू डालो, तो दैट वुड बी वी का वैल्यू कितना है आपका +30, और यू का वैल्यू कितना है आपका? यू का वैल्यू इज़ -30। आंसर कितना आ रहा है? -1, राइट। एम का वैल्यू माइनस कब आता है? इधर एम पॉजिटिव होता है और इधर एम नेगेटिव होता है, तो आपका नेगेटिव मतलब कौन आ जाएगा? रियल इन्वर्टेड, सो इट शुड बी रियल इन्वर्टेड। तो एक तो आपको वी से समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो एम से, लेकिन आना तो चाहिए। So it's very simple. All you have to decide is from either M or you can decide it from directly V. And वो हाइट क्यों दी हुई है? कंफ्यूज करने के लिए देते हो। उनको लगता कि बच्चों को यूज़ मतलब वो कर पाएंगे ना, तो उनके लिए रहता हो। ओके, दैट वन। एंड हम लोग उसके साइज़ के बारे में बता सकते हैं, वो नेचर पूछ रहे हैं ना, तो नेचर में क्या आ जाता है? रियल इन्वर्टेड। एंड सपोज नेचर में हम लोग वो भी पकड़ सकते हैं क्या, डिमिनिश्ड है कि स्मॉल है कि कैसे है, तो वो आपको हाइट से पता चलेगा, करेक्ट, या फिर मैग्नीफिकेशन से पता चलेगा। ज़रूरत नहीं थी वैसे, राइट। ओके, रियली देयर वाज नो नीड। क्वेश्चन नंबर 8, चलो। एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter high is kept 25 centimeter from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw a suitable scale of 1:5 and find the position and size of the image formed. Is the image real or virtual? Okay, ठीक है। इसको भूल जाओ। ओके, वो थेरी पेपर में है, फॉरगेट अबाउट दैट। आपको इतना ही निकालना है। पहले पोजीशन निकालो, फर्स्ट द पोजीशन ऑफ कोर्स, मतलब वी निकालना है आपको, ठीक है। वी 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 पहले पोजीशन निकालो एंड देन द साइज। पोजीशन के ऑप्शन दे देता हूँ मैं तुमको। ओके, तो आपके ऑप्शंस अभी आपके सामने हैं। पहला है 25, दूसरा है 30, तीसरा है 3/50, चौथा है 5/30, सॉरी 50/3, एंड ई है 60। तो पोजीशन निकालना है आपको, ट्राई करो। तुम गड़बड़ में बोलते हो और फिर वो गलत आंसर करते हो। आर यू श्योर? ओके, रेडी है, श्योर है, ठीक है, ट्राई करो। वो ये क्या है? बहुत ही कम है, क्यों, क्या हो गया? हाँ, हो गया बराबर, लेकिन गलत हो रहे हैं ना बहुत सारे। ये आपका हाइट है, राइट, ये क्या है? ये यू है। फोकल लेंथ उन्होंने 10 दिया है, कॉन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वर्जिंग मतलब कौन सा? कॉन्वेक्स, मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, ठीक है। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आपको वी निकालना है।
ओके, तो v इज़ वेरी सिंपल, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, आपको v निकालना है। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, वैल्यू पुट करो, दैट वुड बी 1/10 प्लस u का वैल्यू कितना है, माइनस में है, तो ये आ जाएगा -1/25। सो 25 इंटू 10 आ जाएगा, 10 इंटू 25, और ऊपर क्या आएगा 25 माइनस 10। 25 माइनस 10 कितना होता है, 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 25। ओके, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25। तो अगर टोटल कैलकुलेशन कितना आएगा, 3/10 इंटू 5, दैट वुड बी 50। सो v इज इक्वल टू 50/3 यूनिट सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये था हमारा v का बारे में। तो यू कुड हैव पुट द वैल्यूज़ एंड यू कुड हैव गॉट द आंसर, आपका द इमेज का पोजीशन, राइट। अभी आपको निकालना है साइज ऑफ द इमेज। ओके, साइज ऑफ द इमेज इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम। चलिए उसके लिए ऑप्शन दे देता है, साइज ऑफ द इमेज। आई थिंक तब तक जो होशियार बच्चे हैं उन्होंने हाइट तब तक निकाल लिया होगा, आई होप सो, राइट। तो आपके सामने ऑप्शंस है, थोड़ा सोच समझ के वैल्यू डालो और आंसर निकालो। रेडी है, होने के बाद बोल दीजिए। हो गया, ठीक है। ओके, चलिए भाई आंसर करो क्वेश्चन का। आपको साइज निकालना है आपके इमेज का, तो 3/10 है, -3/10 है, 10/3 है, -10/3 है, क्या है। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, बोलिए। 3/10 है कि -3/10 है कि 10/3 है कि -10/3 है। ओके, तो देखो आपको अगर हाइट निकालनी है तो हाइट इज़ वेरी सिंपल, h' इज इक्वल टू v/u, वैल्यू पुट करो। h' हाइट कितनी है 5, v कितना है आपका 50/3, और u कितना है आपका, u इज़ -25। ओके, तो 25 से डिवाइड हो जाएगा ये, 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, राइट। तो ये आंसर आएगा h'/5 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो अब मल्टीप्लाई कर लो। h' इज इक्वल टू 2 इंटू 5 कितना होता है, दैट वुड बी 10, करेक्ट। तो दैट वुड बी -10/3, मतलब टोटल आंसर कितना आएगा -3.33। लेकिन ऑप्शन में वैसा है क्या, नहीं है, तो -10/3 से काम चलवा लो, तो दैट इज -10/3। आंसर इज 10/3। ओके, तो इस तरह से आंसर निकालना है आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a diverging or concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens नहीं रे, from the lens. Draw a scale diagram and prove that the object is placed 30 centimeter away from the lens. Use a scale of 1:5. ओके, इसमें पूछना ऐसा कुछ है नहीं, ऑलरेडी सब कुछ दे के रखे हैं। ये रहा u, ये रहा v, ये रहा फोकल लेंथ। कुछ मज़ा नहीं आया, राइट। ऑब्वियसली नॉट, सब कुछ दे के रखे, वो तो डायग्राम के लिए है, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आया उतना।
जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलो मैग्निफिकेशन निकाल के दे दो फिर, मैग्निफिकेशन निकालो। इसमें क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं दे रहा हूँ। मैग्निफिकेशन निकालना है तुमको, ठीक है? ओके, वेरी सिंपल। So minus 1 by 3, then minus 3 by 1, then minus 300, minus 1 by 300। ठीक है, चलिए आपके लिए ऑप्शंस भी दे दिए हैं, आपको खाली फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है, बहुत ही आसान है। शुरू करें? बोलिए बोलिए बोलिए। और एक ऑप्शन देते हैं, 5 ऑप्शन तो बनते हैं, राइट? 5 ऑप्शंस तो ऑब्वियसली बनते हैं। चलिए अभी ट्राई कीजिए। वो काफ़ी भयानक सी सिचुएशन हो गई है। चलिए देखते हैं। कॉनकेव लेंस है, राइट? आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? v बाई यू। अभी u तो पक्का निगेटिव है, u का बारे में वी आर नॉट कंसर्न। सेकंड केस, आपका v का वैल्यू कितना है? 10। ओके, लेकिन क्वेश्चन है कि प्लस की माइनस। अब ये ठहरा कॉनकेव। कॉनकेव लेंस किस प्रकार की इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल बनाता है, मतलब उसकी इमेज हमेशा किधर आएगी? लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, जो भी है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इमेज है आपकी, दिस वुड ऑलवेज बी नेगेटिव, करेक्ट? ये हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे है, कॉनकेव है। तो आपका v यहाँ पर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है, नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो द आंसर वुड बी 1/3। अच्छा हो गया हमने ये क्वेश्चन ले लिए। स्किप नहीं किए, मतलब इसको हम लोग अगर वैसा ही छोड़ देते तो इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव, दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए एक बार अपना हाँ रिजल्ट देख लीजिए और फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। An object is placed at a distance of 4 centimeter from concave lens of focal length 12 centimeter. Find the position and nature of the image formed. ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन आवर लेट्स से इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आंसर इसका पक्का डेफिनेटली आना ही चाहिए आपको। ठीक है, चलिए 5 ऑप्शंस तो बनते हैं तुम्हारे लिए, और पोजीशन निकालना है। सबके लिए बोल रहा हूँ, हाँ जिनको सुने नहीं आ रहा है, पोजीशन निकालो, पोजीशन। हाँ ठीक है, लिख के दिया है, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं तो तुम मेरे ऊपर आ रहे हो, गलत तुम्हारा हो रहा है लेकिन तुम मेरे ऊपर आ रहे हो। सर
आपकी वजह से गलत होगा सर, नहीं तो बस आ ही जाता था। ओके चलिए, तुम्हारे लिए स्पेशल प्रॉपरली देंगे, सॉल्व करो। और टीचर की बातों का बुरा नहीं मानना है कभी भी, ठीक है, खासकर मेरा तो बिल्कुल ही नहीं। क्लास होने के बाद बिल्कुल याद नहीं रहता मेरे को मैंने क्या क्या बोले वाला है। ऑल द स्टेटमेंट्स, ऑल द थिंग्स, दे आर जस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। दो चीज़ों के लिए रहता है, एक तो नहीं या फिर तीन चीज़ें बोल सकते हो जो भी बोलते हैं टीचर्स। फर्स्ट थिंग, इट्स फॉर नॉलेज। सेकेंड थिंग हो सकता है कि दैट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द क्लास, राइट, इट्स जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट। या फिर तीसरा, इट इज़ अबाउट एनकरेजमेंट, कि आपको एनकरेज कर रहे हैं। तो तीन चीज़ों में से हो सकता है इट इज़। इसके अलावा स्टेटमेंट किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोले जाते हैं। तो कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है, ना ही उसका दुख मनाना है, या फिर उसका क्या बोल सकता है, यू डोंट हैव टू बी डिप्रेस्ड अबाउट इट। नॉलेज, एंटरटेनमेंट, एनकरेजमेंट, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। अरे इट्स ओके, सॉरी तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बोला ना तुमको, तो दिन में इतने लोगों को सॉरी बोलते हो सभी लोग, और एक सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। इतनी इतनी देर बैठना क्लास के लिए, ऊपर से फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना फिजिक्स के। आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन। ओके चलिए, देख लेते हैं, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, मेरी तरफ से शायद रॉन्ग पोल हो गया, एक बार ठीक से ले लो। पांच ऑप्शन थे ना? यस, सॉरी फ्रॉम माय साइड। ओके ठीक है, चलिए। क्या हो गया, बारिश बाहर गिर रही थी लेकिन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था। तुमको सुने नहीं आ रहा, मेरे को दिख नहीं रहा। ओके चलिए, लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। क्या निकालना है आपको इसमें? पोजीशन निकालनी, वी निकालना है। सो द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 4 सेंटीमीटर, मतलब आपका यू का वैल्यू दिया हुआ है -4 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ 12 है, प्लस है कि माइनस, ये गुफा है तो -12। आपको वी पूछ रहे हैं, ओके, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी हार्ड। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एज इट इज़ अ लेंस। So 1/v is equal to 1/f plus 1/u. तो that would be -1/12 and that would be -1/4. नीचे आएगा 12 इंटू 4, ऊपर आएगा -4 -12 and that would be 1/v. So 1/v is equal to -12 -4 कितना होता है? -16, right? And that would be 12 into 4. So 4 ones are 4 fours are 16, 4 ones are 4 threes are, so 1/v is equal to -1/3. So v is equal to कितना आएगा? -3 सेंटीमीटर। यस, सेंटीमीटर की सेंटीमीटर। ओके सेंटीमीटर। ओके, so let us start with that. हो गया? हो गया नहीं हो गया? सर हो गया, हो गया। डन। ओके, ट्राई करो।
ओके ये क्या कर लिया तुमने, बहुत ही बेकार है इस बार का तो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, राइट, 0.5 मीटर पे रखा गया है, तो वो तो u है। अब u का वैल्यू किस में दिया है आपको, 0.5 मीटर में, तो निगेटिव होगा, करेक्ट, इट शुड बी निगेटिव। कॉन्केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 0.2 मीटर, अच्छा ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना दिया आपको, 0.2 मीटर दिया। अब ये कॉन्केव है, गुफा है, मतलब निगेटिव होना चाहिए, राइट, लेकिन तुम हमेशा मीटर में लेते हो क्या, सेंटीमीटर में लेते हो, राइट, मतलब तुम इसके साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो बट इट विल बिकम डिफिकल्ट क्योंकि डेसिमल्स के हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप क्या करो, आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट वुड बी -50 सेंटीमीटर्स, और ये कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर्स, राइट, और आपको v निकालना है। सो फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, आपको v निकालना है, तो दैट वुड बी 1/f प्लस 1/u। f का वैल्यू कितना है, -1/20, और u का वैल्यू कितना आपके, इट शुड बी 50, राइट, 20 इंटू 50 नीचे आ जाएगा, करेक्ट, और ऊपर क्या आएगा, -50 -20, तो दैट वुड बी -50 -20 कितना आता है, -70, ओके, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 50, ओके, तो ये 0 और एक 0 कट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू -7, नीचे 20 इंटू 5 कितना होता है, 100, ओके, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/7, लेकिन माइनस में, क्या यही चाहिए था तुमको आंसर, यस। मतलब आप उसको पॉइंट में लेते हो तो भी ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन में हो सकता है आपसे कुछ गलती हो, सो इट इज़ बेटर कि आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। नहीं भी करते तो भी आपका फाइनल आंसर किस में आएगा, फिर मीटर में आएगा, इफ़ यू रियली वांट टू कन्वर्ट। करके देखने का है क्या, कितना डिफिकल्ट जाता है, डू यू वांट टू चेक, क्या लगता है, शुड वी चेक कितना डिफिकल्ट जाता है बोल के, नो, यस, ओके। ये क्वेश्चन क्या है, y -7/100 इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि v पूछा है, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना, v का वैल्यू पूछा है ना, रेसिप्रोकल उल्टा, ओके, गुड 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 गुड। चलो भाई कैलकुलेशन करके देखते हैं, यही कैलकुलेशन विद डेसिमल्स, डेसिमल से कितना हार्ड जाता है चेक कर लेते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अभी आपको क्या निकालना है, v निकालना है, ओके। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना है आपका, 0.2, लेकिन माइनस में है कॉन्केव का वजह से, सो इट इज़ -1/0.2, और u का वैल्यू कितना है, 0.5, तो दैट इज़ -1/0.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे आएगा 0.2 इंटू 0.5, और ऊपर क्या आएगा, -0.5 -0.2, कैलकुलेशन करो, 0.5 एंड 0.2 कितना आता है, 0.7, और नीचे 2 इंटू 5 10 होता है, राइट, लेकिन 2 डेसिमल्स है, मतलब वो क्या आएगा, 0.10, ओके ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू -0.7 डिवाइडेड बाय 0.10। अभी एक डेसिमल है वहाँ पे, नीचे कितने डेसिमल है, 2 डेसिमल है, ओके, तो यहाँ का जो हम लोग एक डेसिमल है वो कट कर लेते हैं, 0.7 है ना वो, एंड ये 0.10 है, सो वी विल राइट दिस डाउन एज 7 टू द 10 टू द पावर -1, और नीचे का लिखेंगे 10 टू द पावर -2, तो आपका ये एक माइनस तो कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, तो दैट वुड बी -7 डिवाइडेड बाय ये 10, और यहाँ पर सिर्फ एक ही बचेगा, तो वो कितना आएगा, 1, ओके। सो v शुड बी, आंसर क्या आएगा फिर, दैट वुड बी 1/7, राइट, -1/7, और यूनिट किस में आएगा, मीटर्स में। उतना हार्ड भी नहीं है, मतलब इट्स ओके, बट डिपेंडिंग ऑन एग्ज़ाम का प्रेशर कितना है, इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप पॉइंट में करो, करेक्ट, थोड़ा सा उसमें ये चाहिए, क्या बोल सकते हैं, लेट्स से डेसिमल्स का अगर आप कन्वर्जन करते हो तो इट वुड बी इजी, ओके।
तो पोजीशन तो आपने निकाल ली, नेचर भी बता दोगे? नेचर लगे हाथ, आई थिंक इट शुड नॉट बी दैट मच हार्ड। चलो नेचर बता दो कि रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है। ओके बोलिए, ट्राई कीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद ओके कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव। अरे कितनी बार बोला यार, कॉनकेव लेंस अगर है आपका इट शुड बी वर्चुअल इरेक्ट। टेबल को याद किए हो ना? हाँ तो आपको खाली डायरेक्टली आंसर देना है उसमें कि कॉनकेव लेंस में वर्चुअल इरेक्ट होता है। वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। अच्छा ठीक है, तो आप सबसे पहला पोजीशन बता दीजिए। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द बोर्ड्स ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है आपको पूछे जाने वाला। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, आपको पोजीशन निकालना है। ओके होने के बाद बोल देना। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं। रेडी हैं? बोलिए। इतना होने के बाद इतने सारे क्वेश्चंस, आई होप अभी गलती नहीं होगी। रेडी हैं? ओके ट्राई करो। ओके बहुत ही बेकार कंडीशन। देखो आपका हाइट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है u, तो u तो आपके पास ऑलरेडी है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 8 की दी हुई है, तो फोकल लेंथ ये कॉन्वेक्स है तो इट शुड बी पॉजिटिव राइट। एंड आपको ये पूछा जा रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v पूछा जा रहा है आपको। सो सब कुछ दिया हुआ है आपको, ऑल यू हैव टू डू इज़ पुट इट इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। आपको v निकालना है, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। f का वैल्यू कितना है आपका 1/8 और u का वैल्यू कितना है 12। ओके सो दैट वुड बी 12 इंटू 8 और ऊपर क्या आएगा 12 माइनस 8। 12 माइनस 8 कितना होता है 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 8। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 1/v कितना आएगा 1/12 2 ज़ा 24। सो v इज इक्वल टू कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। चलिए v का आपने निकाल दिया है, नेचर बता दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, आई होप इट विल बी इजी फॉर यू टू टेल द नेचर डायरेक्टली बाय लुकिंग एट v। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड कि वर्चुअल इरेक्ट? रियल इन्वर्टेड, क्योंकि इन्होंने v पॉजिटिव दिया है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का मतलब v पॉजिटिव मतलब राइट साइड पे है। राइट साइड पे अगर आपकी इमेज है तो राइट साइड कैसा रहता है लेंस का, रियल रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आंसर आएगा।
रियल इन्वर्टेड। चलिए, मतलब ये आपको आ जाना चाहिए था डायरेक्टली बाय लुकिंग एट द फिगर। एंड हाइट, हाइट भी लेंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट 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 हाइट। ओके, तो हाइट भी तुम्हारे लिए स्पेशल दो ऑप्शंस, और ये कट कर लेता है, और ये एक। चलिए, आपके सामने और 5 ऑप्शंस हैं, आपको हाइट निकाल के देनी है सिर्फ। सो -7 सेंटीमीटर, -12 + 14 -14 7 सेंटीमीटर्स होने के बाद बोल दीजिए। रेडी हैं? डन डन डन। ओके, ठीक है, ट्राई करो। हाइट 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 क्यों बराबर नहीं आया? देखो अभी हाइट का क्या है, h' इज इक्वल टू v/u, राइट। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। और v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? v इज़ गिवन एज, आपका आंसर निकला हुआ है दैट इज़ 24 + 24। और u का वैल्यू कितना आपके? -12। ओके, वैल्यू निकालो, खाली कैलकुलेट करना है। 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, लेकिन वो -2 आएगा। -2 इंटू ये 7 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वो कितना आएगा? -14। ओके, तो कृपया कर चेक करें आपका आंसर क्या आना चाहिए, -14। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10। ठीक है। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री। जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड। एंड so do install this application now and do test the features by using the code AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। ओके, एक नया सपोज हमारी तरफ से एक ऑफर है कंपनी की तरफ से, एंड दैट इज़ अनअकैडमी एज। सपोज लेट से इस नाम से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। यू कैन लेट से आप टारगेट कर सकते हैं जेई का प्रिपरेशन का, एंड गेट अहेड ऑफ योर पीयर्स। आपके जो दोस्त लोग हैं उनके आगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय IIT JEE 30 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड आपको सपोज लेटर से वो जो रेट है उसका, तो IIT JEE 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, एंड सपोज CBSE क्लास 10th K12, तो आपको ये मिल जाएगा सपोज 59,000 में, मतलब 40% की ऑफ मिल रही है आपको। और सेकंड है बाय IIT JEE CBSE K12, दैट इज़ 10th 11th 12th फॉर 30 मंथ्स, और ये आपको मिल जाएगा सपोज 68,799 में, तो 38% का ऑफ मिल रहा है आपको। तो प्रिपरेशन काफ़ी मस्त है। देखो, क्लास 10th के बैच के लिए है प्रिपेयर फॉर टर्म 1 ऑफ बोर्ड एग्जाम विद टॉप एजुकेटर्स एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ टर्म 1 बाय नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ऑल्सो IIT फाउंडेशन बैच के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। लर्न द बेसिक्स ऑफ IIT JEE फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। टॉप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एजुकेटर्स विल गाइड यू थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू JEE एस्पिरेंट।
तो ये है सपोज लेट अस से 20 सितंबर से। सो बैच लाइन अब देखिए, बहुत सारे हमारे पास एजुकेटर्स हैं जो जेई का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो अप्लाई टुडे इटसेल्फ फॉर बाय यूजिंग दिस ऑफर फॉर 59,999 एंड 68,799। तो प्लीज़ डू अप्लाई सून। ओके हाय। तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये एक 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो, विदाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विथ वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस फुल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT जेई या फिर नीट यूजी विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT जेई नीट यूजी क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है, दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT जेई या फिर नीट यूजी कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT जेई नीट यूजी कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक। तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। Now clear your doubts instantly with an option to have one-on-one discussion with your favorite educator in live class. Participate in quizzes, vivas, and doubt-solving sessions to take your exam preparation to the next level. And personalized and highly interactive live classes. तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT जेई एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे। Then Laksh Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Suruvi Madam, science by Ajinkya Sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay Sir and maths will be taught by Suresh Sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड NCERT एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज।